एक्ट्स चैप्टर 20 प्रेरितों के काम उसकी 20 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 38। इस 38 वचनों में लिखा हुआ विषय पहले हम लोग जानकर उसके बाद वचन को ध्यान करें। पहला 6 वचनों में पौलुस जी ने इस वचनों में पौलुस जी मकिदुनिया, यूनानी और त्रोवास में जाने की यात्रा के लिए तैयार। त्रोवास कहकर जो प्रांत पे वो आए के बाद 7 से लेकर 8 वचन तक देखे तो सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार प्रभु भोज के लिए इकट्ठा हुए। सो तब पौलुस जी ने विस्तार रूप से बात करना शुरू किए थे, यानी प्रचार करना शुरू किए थे। उस संदर्भ में तीसरी मंजिल से एक जवान लड़का यूतुकुस गिर पड़ना। 9 वचन से लेकर 12 वचन के बीच यूतुकुस जो गिर गया था, जो मरा हुआ था, उसको जिलाकर देना हमें दिखाई देती है। 13 वचन से लेकर 16 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में त्रोआस से मिलेतुस की यात्रा। अस्सुस से मितुलेन आया है, मितुलेने से कियुस पहुंचा है, अगले दिन सामुस में जा लगे, फिर बाद में मिलेतुस। ये पूरी यात्रा हम देख सकते हैं। 17 वचन से लेकर 19 वचन तक लिखा हुआ भाग में मिलेतुस से एफिसुस को वर्तमान भेजकर प्राचीनों को बुलवाने के लिए कहला भेजा और उन लोगों से बात करने लगा। उस बातों में 20 और 21 वचनों में कहा गया है यीशु मसीह के लिए, उनकी सुसमाचार के लिए पौलुस जी का उमंग और उसकी विवरण। 22 वचन से लेकर 24 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में पौलुस जी ने मसीह के लिए जो कष्ट उठाना, उस प्रकार की कबूल करना, आज्ञाकारिता बनना, कॉन्सिक्रेशन, उसकी तैयारी। 25 वचन से लेकर 27 वचन में पौलुस जी की ईमानदारी, सच्चाई, उसका वर्णन। 28 से 31 वचनों में बुरे बुरे लोग आएंगे कहकर और उस समय डिवाइडेशन होगा कहकर बताए थे। 32 वचन में उन लोगों को परमेश्वर को और उसकी अनुग्रह की वचन में इन लोगों को सौंपे थे पौलुस जी। 33 वचन से लेकर 35 वचन तक लिखा हुआ वचन भाग में पौलुस जी की अनसेल्फिशनेस सर्विस, कुछ भी ना चाहकर वो सेवा किया हुआ विवरण हम लोग देख सकते हैं। 36 वचन से लेकर 38 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में पौलुस जी ने घुटने टेक कर प्रार्थना करके और गले मिलकर चूमने लगे, वहाँ से मुड़कर यात्रा किए जैसे हम लोग देख सकते हैं। 20वीं अध्याय तीसरी मिशनरी यात्रा के बारे में बताती है। तो आइए हम लोग वचन का ध्यान करें। प्रेरितों के काम की ग्रंथ 20 अध्याय पहली वचन। जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया और उनसे विदा होकर मकिदुनिया की ओर चल दिया। हुल्लड़ थम गए के बाद देमेत्रियुस कहकर जो कारीगरों ने सारे कारीगरों को इकट्ठा करके समाज में हुल्लड़ मचाकर पौलुस जी ने अर्तिमिस देवी के विरुद्ध में सुसमाचार को प्रचार करके बहुत सी लोगों को बदला था। आसिया की नगर में केवल एफिसुस में ही नहीं, पूरा एशिया भर विश्वासियों ने बढ़ गए हैं। इसलिए वो लोग मूर्तियों की पूजा करना छोड़ रहे हैं। इसलिए चांदी से जो अर्तेमिस देवता की मूर्तियों को बनवा लेना बंद कर रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो व्यापार का चोट लग रहा है, व्यापार को अर्तेमिस देवता भी कम पड़ रही है उसकी सामर्थ्य। ऐसे कुछ लोगों को फुसला कर इकट्ठा करके पौलुस के ऊपर चढ़ाई करने आए। उसके बाद रंगशाला में पौलुस जी के चेले लोगों को गायुस और अरिस्तर्खुस को लाकोनी खींच कर लेकर गए थे। यहाँ हुल्लड़ मच गई थी। उस नगर की मंत्री ने श्रद्धा करके उस हुल्लड़ को थमाए हैं। अगर सच्ची में वो हुल्लड़ थम नहीं जाती तो क्या होता होगा
मंत्री ने कहा था कि अगर कुछ झगड़ा है तो पौलुस जी और कारीगरों ने देख लेना चाहिए, कहकर उस झगड़ा को थमा दिए उस नगर के मंत्री ने। 20वीं अध्याय की पहली आयत में जब हुल्लड़ थम गया कहकर जो कहा गया है, वो हुल्लड़ यही था। उसके बाद पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया और उसने विदा होकर मकीदुनिया की ओर चल दिया और सारे प्रदेश में से होकर और चेलों को बहुत उत्साहित कर वहाँ यूनान में आया। जब 3 महीने रहकर वह वहाँ से जहाज पर सीरिया की ओर जाने पर था, तो यहूदी उसकी गांठ में लगे, इसलिए उसने यह निश्चय किया कि मकिदुनिया होकर लौट जाए। बिरिया के फुर्स का पुत्र सोपुत्रुस और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तर्खुस और सिकिंदुस और दिर्बे का गायुस और तीमुथियुस और आसिया का तुकिकुस और त्रोफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। ये लोग कहाँ तक आए थे? आसिया तक आए थे। वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोहते रहे। ऐसे कहे सो तब वो लोग जाकर बाट जोहता रहे। और हम अख़मीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उसके पास पहुँचे और 7 दिन तक वहीं रहे। देखिए, यहाँ पौलुस जी ये कह रहे हैं कि त्रोआस के पहले चेले लोग आए थे, उसके बाद फिलिप्पी से जहाज पर चढ़कर त्रोआस में उसके पास पहुँचे थे। वहाँ 7 दिन वो लोग रहकर सेवकाई में वो लोग समय बिताए थे। उसके बाद 7वें वचन में सप्ताह का पहले दिन यानी रविवार रोटी तोड़ने का दिन था। उस दिन कलीसिया इकट्ठा होते हैं। पौलुस जी को वो एक महान मौका है। वो अपना संदेश शुरू करके आधी रात तक बोलने लगे। उसके बाद जिस अटारी पर वो लोग इकट्ठा हुए थे उसमें बहुत दिया जल रहे थे और यूतुकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा, वह गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। इसका मतलब वो स्वर्गलोक हो गया था। मरा हुआ उठाया गया मतलब स्वर्गलोक उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पाँव फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। देखिए, हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। ये सब मिशनरी यात्राओं में भाग हैं, जब जहाँ हमें वर्णन करते हुए चल रहे हैं। पौलुस की द्वारा विशेष रूप की आश्चर्य कर्म पवित्र आत्मा परमेश्वर ने करवाते हुए आ रहे हैं। जो मरा हुआ यूतुकुस को जिलाना एक साधारण विषय नहीं। जो मर गया था उसको जिलाना, इसका मतलब वो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हुआ बात है, कहकर वहाँ के सभी लोग विश्वास करके प्रभु की विश्वास में स्थिर हुए। उसके बाद उसकी यात्रा को देखिए, उनकी यात्रा को देखिए 13 से लेकर 16 तक। त्रोआस से मिलेतुस की यात्रा कुछ प्रांतों को होते हुए वो गए, कहकर हम देख सकते हैं। 13वें वचन, हम पहले ही जहाज पर चढ़कर अस्सुस को इस विचार से आगे गए कि वहाँ से हम पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने यह इसलिए ठहराया था कि आप ही पैदल जाने वाला था। जब वह अस्सुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुलेने में आए। वहाँ से जहाज खोलकर हम दूसरे दिन कियुस के सामने पहुँचे और अगले दिन सामुस में जा लगे। फिर दूसरे दिन
मिलेतुस में आए, क्योंकि पौलुस ने एफिसुस के पास से होकर जाने का निश्चय किया, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी में था कि यदि हो सके तो वह पेंतिकुस्त के दिन यरूशलेम में रहे। यरूशलेम को पार करके एफेसुस जाना चाह रहा था। यरूशलेम में फसह की पर्व में आकर पेंतिकोस्त के दिन तक 50 दिन यरूशलेम में अलग अलग प्रांत के संबंधित यहूदी लोग रहते हैं। वहाँ सुसमाचार की प्रचार को एक अनुकूल समय है। वो पत्रस भी प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय में उसी पिंतेकोस्त के दिन उसी रीति से आए हुए लमसम 18 देश की संबंधित लोगों को सुसमाचार प्रचार किए थे। पौलुस जी भी पिंतेकोस्त के दिन तक यरूशलेम में पहुंचना है कहकर आशा में है। तो ज़्यादा समय हम एफिसुस में रहना नहीं चाह रहे कहकर उस सोच पे आए थे। मतलब यरूशलेम में जाना था एफिसुस से। क्षमा कीजिएगा, पिछले हम देखे थे कि यरूशलेम से एफिसुस जाना नहीं, एफिसुस से यरूशलेम जाना चाहा। उसने मिलेतुस से एफिसुस में कहला भेजा, 17 आयत में पढ़ रहा हूँ। और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। पौलुस जी ने बुलवा कर उनसे भाषण करने लगा। 18 आयत, जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार का रहा। ये पौलुस जी का सवाल था। मैंने मसीह के अनुकरण कर रहा हूँ और आप मुझे देखकर अनुकरण करो कहकर जो शब्द उस स्थिति तक उनकी आध्यात्मिक जीवन रहा कहकर इस बात में हमें पता चल रही है। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। और वो किस रीति से कष्ट उठाया था उसके बारे में लिख रहे थे। मुझे परीक्षाएं यहूदियों की षड्यंत्र के कारण आया है। मैंने आंसू बहाया था। मैं बहुत सी आज्ञाकारिता के रूप में प्रभु की सेवा करता रहा तब भी, कहकर बता रहे थे। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। 2 विषय बताए थे, एक परमेश्वर पर मन फिराना और दूसरा यीशु मसीह पर विश्वास करना। मन फिराव दूसरे रीति से कहा गया है, यीशु मसीह पर विश्वास करने की बात दूसरे रीति से कहा गया है। मन फिराव का मतलब पश्चाताप, पाप के बारे में पश्चाताप परमेश्वर के सामने दिखाना है। ट्रू रिपेंटेंस लीड्स टू सैल्वेशन। सच्चा पश्चाताप उद्धार की ओर चलाती है, हमें पाप की क्षमा की ओर चलाती है। परमेश्वर की ओर मन फिराओ और यीशु मसीह पर विश्वास करो। इस बात ने पौलुस जी ने यहूदियों को और यूनानियों को बताए थे। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। आत्मा में बंधा हुआ मतलब मैं यरूशलेम जाना चाहिए। पवित्र आत्मा की अधीन में मैं हूँ। पवित्र आत्मा को मैंने अपने आप को समर्पण किया हूँ। वो जैसे चाहे वैसे मैं चलूँगा। मेरी इच्छा नहीं, प्रभु का इच्छा ही पूरा होगा कहकर बात कर रहे थे। मुझ पर क्या क्या बीतेगी मुझे नहीं पता यरूशलेम में। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। बहुत से नगरों में पौलुस जी यात्रा करते वक्त पौलुस जी को भविष्यवाणी का वरदान जिसको थी, कुछ लोगों ने गवाही दिए थे।
क्या कह कर दिए? आपने यरूशलेम गए के बाद वहाँ शहीद होंगे कहकर कहे थे। इसलिए पौलुस जी ने मुझे क्या होगा मुझे नहीं पता कहकर उन्हें बताए थे। परंतु परमेश्वर की अनुग्रह की सुसमाचार की गवाही देने के लिए 24 आयत में, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। ये हमें एक सवाल है। प्राण को प्रिय ना जानकर बहुत कम लोग जीते हैं। प्राण को प्रिय जानकर बहुत से लोग जीते हैं। परंतु पौलुस ने ये कह रहे कि मैं प्राण को प्रिय ना समझा प्रभु के निमित्त। प्राण को प्रिय ना जाने तो हम प्रभु के दास बनेंगे, अगर प्रिय जानेंगे तो प्रभु के दास नहीं बनेंगे। इसलिए अपने आप को प्रिय जानने वाला वो प्रभु के लिए नहीं जी पाएगा कहकर पौलुस की जीवन के द्वारा हमें समझ आती है। 25 आयत, अब देखो मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इस अध्याय की आखिरी में भी यही बात उन्होंने कहे, मैं फिर से आपको दिखूंगा नहीं, मेरा मुंह कभी नहीं देखोगे। इसका मतलब मैं यरूशलेम में शहीद होने जा रहा हूँ। ये भविष्यवाणी के रूप में पवित्र आत्मा ने मुझे बताए थे। मरना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए यरूशलेम नहीं जाना चाह रहा हूँ कहकर मैं नहीं चाहता हूँ। जितना हो सके उतना जल्दी ही मैं यरूशलेम जाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब मृत्यु को वो डर रहे नहीं कहकर हमें पौलुस जी के जीवन समझ आ रही है। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। पौलुस जी ने सुसमाचार की गुप्त बातें उन लोगों के सामने संपूर्ण रीति से विवरण किए हैं, कुछ भी ना छिपाकर विश्वासियों के सामने संपूर्ण रीति से उनकी सेवा के निमित्त विवरण दिए थे। 28 आयत, इसलिए अपनी और पूरी झुंड के चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। अपने लहू से मोल लिया है कहकर जो शब्द है, परमेश्वर आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। परमेश्वर का शब्द में प्रभु कहकर अनुवाद किया गया है। यीशु मसीह प्रभु अपने स्वयं लहू देकर कलीसिया को कमाए हैं। He paid ransom money for the church। कलीसिया के लिए छुड़ाने के लिए अपने लहू मोल दिए थे, वही उनका स्वयं लहू है। कलीसिया को संभालने के लिए परमेश्वर आपको नियुक्त कर लिए हैं, इसलिए पूरे झुंड के बारे में और अपने आप के बारे में सावधान रहे। आपकी पालन करने वाली उस कलीसिया के बारे में और आपकी व्यक्तिगत गवाही के बारे में सावधान रहो कहकर चेतावनी दिए थे। पौलुस जी पहले ही बता रहे हैं, हम चले गए के बाद में फाड़ने वाली भेड़ियाँ आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। झूठा प्रचारक लोगों के बारे में जो भेड़ियाँ कहकर यहाँ उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किए हैं। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी में ही क्रिश्चियन ट्रू डॉक्ट्रिन के विरुद्ध में बहुत से लोग उठेंगे कहकर पौलुस जी उसी दिन बता चुके हैं, आज भी वो होते ही रहा है। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देने ना छोड़ा। देखिए यहाँ जागते रहो कहकर एक चेतावनी हमें भी दे रहे हैं, और स्मरण करो कहकर जो बोल रहे थे, ये दोनों पौलुस जी यानी जागते रहो और स्मरण रखे रहो, वहाँ की कलीसिया को ये दोनों चेतावनी दे रहे थे पौलुस जी ने। लमसम 3 वर्ष मैं यहाँ हूँ कहकर
वो बताते हुए आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता हूँ। परमेश्वर की सामर्थ के बारे में वर्णन कर रहे थे। परमेश्वर ने विश्वासियों को उन्नति करेंगे, जो साझी किए गए उन लोगों को मीरास दे सकते हैं। उसके लिए उनको सामर्थ है कहकर कह रहे हैं, मैंने किसी का चांदी, सोने या कपड़े का लालच कभी नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। पौलुस जी ने लोगों की भेंट के ऊपर निर्भर होकर सेवकाई नहीं की है। वो अपने हाथों से कष्ट उठाकर उनको जो मिला था उस धन से सेवकाई को आगे बढ़ाए थे। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जब उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। पौलुस जी कलीसिया को एक नकल दिखाए हैं। कलीसिया में जो लोग हैं उन सभी लोग अपने काम दाम करके वो लोग अपन जीविका को पाना है कहकर दिखाए थे। इसलिए परमेश्वर के नाम से जो रहा हुआ धन को व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल नहीं करना है कहकर पौलुस जी का सोच था। पौलुस जी अपने ज़रूरतों को और दूसरी ज़रूरतों को अपना शारीरिक कष्ट उठाए जैसे वो अपने आप में बता रहे थे। 36 वचन, यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सभी के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। मकिदुनिया और यूनानी इस सारे प्रांतों में ये सुसमाचार प्रचार किए थे। बहुत सी प्रांतों में वो अपने सुसमाचार की प्रचार खत्म करके आए थे। उसके बाद उसने कोस कहकर एक प्रांत को निकले थे। रुदूस, पतरा, फिनिके, ये सारी प्रांतों को घूमते हुए कैसर की तरफ यरूशलेम की ओर यात्रा किए हैं कहकर 21 अध्याय बता रही है। 21वीं अध्याय में हमें 15 वचन तक तीसरी मिशनरी यात्रा यरूशलेम तक आया हुआ दिखाई देती है। नेक्स्ट अध्याय में 21वीं अध्याय में ध्यान करें उस चीज़ों को। अब 20वीं अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद।